नमस्कार दोस्तों। आज हम अपराध के संबंध में जानेंगे कि कोई मनुष्य किस तरह से अपराध करता है, उसकी मनोदशा कैसी रहती है और इन सब के बारे में किस किस अध्याय में और किस दंड संहिता में इसका व्याख्यान किया गया है। तो ये भारतीय दंड संहिता में इसका व्याख्यान किया गया है। 1860 ईस्वी का जो बना हुआ ये भारतीय दंड संहिता है, उसमें आपको एक एक बात मिल जाएगी। आप जो भी क्राइम सोच लो अपने मन में, जो भी कृति सोच लो अपने मन में, उन सब के बारे में आपको भारतीय दंड संहिता के अध्यायों में पूर्ण रूप से व्याख्यान उसका मिल जाएगा। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कुछ नोट्स, जिसमें पहला ही ये प्रश्न आता है, चाहे लॉन्ग आंसर्स हो या फिर चाहे शॉर्ट आंसर्स हो उनमें। तो हमें क्रिमिनल लॉ को समझने से पहले हमें अपराध को समझना होता है कि अपराध कैसे घटित होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही किसी तरह अपराध नहीं करता है। उसका मनोदशा उस समय किस तरह से रहता है, उसका इंटेंशन कैसा रहता है उस समय, ये सारी बातों को हमें जानना होता है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए अब हम अपने नोट्स को पढ़ के आपको बताएंगे। अपराध एक कानून द्वारा दंडनीय कार्य है, क्योंकि अपराध नियम द्वारा निषिद्ध है या लोकहित के लिए हानिकारक है। ठीक है। बेंथम की परिभाषा है, जो कि कहते हैं, इसमें सटीक बैठती है इस बात पे कि अपराध जिन्हें विधिनंग ने अच्छे या बुरे कारणों से निषेध कर दिया है वही अपराध है। उसी तरह आगे और भी विचारक हैं जिन्होंने अपराध के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं, जैसे कि ब्लैकस्टोन की परिभाषा है, अपराध संपूर्ण समुदाय की सार्वजनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के उल्लंघन के रूप में किया गया कार्य अपराध है। ठीक है। और ऑस्टिन कहते हैं कि अपराध एक बुराई जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के सुविवेक पर की जाती है, व्यवहारिक अपरिकृत है, एक अपकार जिसकी पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ विज्ञायों द्वारा की जाती है। तो इस तरह से इसे परिभाषित किया गया है अपराध को इन विचारों के द्वारा। अब अपराध घटित होने से पहले उसमें कुछ तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मानव, दुराशय, आपराधिक कृत्य और मानव की क्षति। इन सब बातों का होना ही अपराध को परिभाषित करता है कि वो अपराध है या नहीं है। अगर ये चीज़ें उसमें नहीं है किसी अपराध में, तो समझ लीजिए कि वो अपराध घटित नहीं हुआ है। जैसे पहला है मानव। मानव शब्द को भारतीय दंड संहिता के 11 में परिभाषित किया गया है। अगर आप लोगों के पास अभी आईपीसी की बुक है तो आप देख सकते हो, उसमें किसी कार्य को अपराध के रूप में विधि द्वारा दंडनीय होने के लिए किसी मानव द्वारा किया जाना आवश्यक है। दूसरे में कहता है कि दुराशय मात्र कोई कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, अगर यदि उसका मन अपराधी ना हो, मतलब मन का भी अपराधी होना आवश्यक है। कोई कार्य किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय वैसा ना रहा हो। जैसे कि इसमें कहा गया, एक कोडिंग है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। समझ रहे हो आप? इसमें साफ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि कोई अनसाउंड माइंड, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, जो पागल है, वो अगर किस तरह का अपराध करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसकी मनोदशा उस समय ऐसी नहीं है, उसको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। आपराधिक कृत्य से क्या अभिप्राय है? तो ये दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वैच्छपूर्ण कार्य के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। ए कहता है कि महत्व निष्क्रियता के विपरीत विधि केवल सकारात्मक आचरण से संबंध है। बी कहता है विचारों एवं आशा या के विपरीत विधि केवल कृत्यों को निष्पादित करता है। सी कहता है अनैच्छिक आचरण एवं शारीरिक अवस्थाओं के विपरीत विधि केवल कृत्यों को दंडित करता है। मनुष्य केवल अपने आचरण के लिए दंडित होता है, दूसरों के आचरण के लिए नहीं। इसमें मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ कि जैसे आपने कुछ सोचा कि आज मुझे किसी को, मतलब आपकी मान लीजिए किसी के साथ लड़ाई हुई है, आपने सोचा कि उसको मुझे आज मारना है, पीटना है, जो भी अपने मन में आपने सोच लिया, अपने इंटेंशन बनाया कि उसे मारना है। मगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जब तक आप सोच रहे हैं, जब तक उस कृत्य को आपने किया नहीं है, तब तक आप दंडित नहीं होंगे। जैसे ही आप उस कृत्य को कर देते हैं तो आप दंडित होते हैं। ठीक है।
ये सीधा सा एग्जाम्पल है इसे समझने के लिए। दूसरा और आखिरी जो मानव की क्षति, इसमें कहता है कि क्षति शब्द को भारतीय दंड संहिता के 44 में परिभाषित किया गया है। किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से क्षतिकरित हुई हो तो वह मानव क्षति है। समझ लीजिए कि किसी के शरीर में अगर आपने मान लीजिए मार दिया, आप लोग ने या फिर किसी ने भी उसे मारा हो, उसे चोट पहुंचाई हो तो वो दंडित होगा, ठीक है। या फिर किसी के मन को आघात किया हो किसी ने तो भी दंडित होगा। ख्याति मतलब उसका ख्याति को किसी ने अगर दंडित मतलब चोट पहुंचाई हो, उनका मतलब ख्याति, उनका इज्जत जो होता है लोगों का, वो अगर किसी तरह से स्पॉइल करने की कोशिश की गई है किसी के द्वारा तो भी वो दंडित होगा। किसी के संपत्ति, अगर किसी का संपत्ति को किसी ने कब्जे करने की कोशिश की या लूटने छीनने की कोशिश की तो वो भी दंडित होगा। तो ये हमारा बेस है भारतीय दंड संहिता का, तो इसे जानना काफ़ी जरूरी है आप लोगों के लिए जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं। और ये पहला ही अध्याय मैं कहूँगा जो भारतीय दंड संहिता का होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।